लालू जी के कहने से गिर जाना होता तो बहुत पहले सरकार गिर गई, उनके कहने से नहीं गिरने वाला है। जितना कहेंगे ना उतनी आयु सरकार की ओर बढ़ते जाए। राजनीति भी अजीब चीज है, हार के बाद क्या मिल सकता है? सम्मान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार थे और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव में हारने के बाद पहली बार पटना में उपेंद्र कुशवाहा पत्रकारों के समक्ष अपनी पार्टी की गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए सामने आए। उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि 9 अगस्त से पार्टी के लिए सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्यसभा सांसद के तौर पर इन्हें जगह मिल सकता है, लेकिन यह तो राजनीति है। अब देखना ये होगा कि उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में कितना मान सम्मान मिल पाता है और उपेंद्र कुशवाहा 2025 विधानसभा चुनाव के लिए क्या दांव खेल सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़, मैं हूं अमलेश आनंद। बता दूं कि उपेंद्र कुशवाहा पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर विधानसभा 2024 चुनाव को लेकर एक नई रणनीति उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ यहां तैयार की और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस बार एनडीए की सरकार को हम 2025 में और मजबूत करेंगे और मजबूती के साथ हम 2025 का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं उपेंद्र कुशवाहा को। लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए उसकी समीक्षा एक एजेंडा था। समीक्षा के क्रम में जो अंतिम फेज का जहां मतदान होना था, शाहबाद का इलाका और थोड़ा मगर का इलाका, ये कहाँ झगड़ा लगाने वाली बात है। केंद्र में मंत्री बनाने की चर्चा हो रही है, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश होगी क्या विधानसभा को देखते हैं? नहीं, देखिए यह विषय मेरा नहीं, मंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, जहाँ चर्चा है, चर्चा जो भी हो, लेकिन मेरा विषय नहीं, तो मेरा विषय नहीं, इस पर हम कैसे बताएं? आपने कहा कि कोऑर्डिनेशन की कमी हुई है, तो किन सीटों पर सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन की कमी? हमने कहा कि आंशिक रूप से कहीं ज्यादा या कम। काराकाट में लग रहा है कि सबसे ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा का कोई थर्मामीटर तो है नहीं कि सबसे ज्यादा कहाँ और सबसे ज्यादा कम, कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन कम या ज्यादा अधिकांश जगह ऐसी स्थिति नहीं। कहा है कि एनडीए सरकार अगस्त के बाद लालू जी के कहने से गिर जाना होता तो बहुत पहले सरकार गिर गई, उनके कहने से नहीं गिरने वाला है। जितना कहेंगे ना उतनी आयु सरकार की ओर बढ़ते जाए। तो अंतिम फेज में जहां मतदान था वहां परिणाम अपेक्षा के पूर्णतः विपरीत आया। बाकी जगह जहां चुनाव हुआ हम जीते, एनडीए जीता, लेकिन वहां भी 2019 और इस बार के चुनाव में थोड़ा अंतर दिखा। 2019 में 2 लाख 2.5 लाख बहुत अधिक मतों के अंतर से उम्मीदवारों की जीत हुई थी। इस बार अंतर कम हुआ, तो वहां के साथियों से भी अंतर कम होने का क्या कारण था, इसकी समीक्षा करने की जरूरत महसूस हुई और अंतिम फेज में जहां एनडीए अधिकांश सीटों पर चुनाव हार गया, वहां के साथियों से भी समीक्षा की जरूरत थी, जानने की जरूरत थी। इसलिए पूरे बिहार के साथियों के साथ बैठकर समीक्षा हम लोगों ने 2 दिनों तक की है। समीक्षा में कई तरह के निष्कर्ष निकल कर आए। उन तमाम निष्कर्षों को हम आपसे शेयर तो नहीं करेंगे, क्योंकि उन तमाम निष्कर्षों को शेयर करने से जो समीक्षा के पीछे का मकसद है वही मकसद प्रभावित हो जाता है। क्योंकि समीक्षा हम इसलिए करते हैं कि आपस में हमारी एकजुटता और बढ़े। हम जो कुछ भी निष्कर्ष निकालते हैं उन निष्कर्षों का आगे विधानसभा का चुनाव होना है, उस चुनाव की रणनीति बनाने में उसका इस्तेमाल करें, इस मकसद से समीक्षा करते हैं। लेकिन कई बातें ऐसी होती हैं जिसको सार्वजनिक करने पर
उसका नुकसान होता है, कटुता और बढ़ती है आपस में, और अनावश्यक रूप से बहस अलग दिशा में चल पड़ती है। तो इसलिए उन तमाम निष्कर्षों को हम शेयर नहीं करेंगे। हमने पहले भी आग्रह किया था और पार्टी के लोगों से भी। तो इसलिए कई निष्कर्ष जो आए हैं उनकी उसको हम आपसे साझा नहीं करेंगे। एनडीए गठबंधन में जहां उपयुक्त जगह पे चर्चा की आवश्यकता होगी वहां हम चर्चा करेंगे, ताकि आगे वैसी स्थिति न आए या उन कमियों को आगे विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाते समय पहले से हम ध्यान रखेंगे, उन कमियों को दूर करेंगे। एक मोटे तौर पे जो लगभग सभी जगह से लोगों ने अपना अनुभव शेयर किया, चुनाव परिणाम के पीछे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण जो लगभग सभी जगह के लोगों ने बताया, नीचे के स्तर पर एनडीए गठबंधन के साथियों के बीच कोऑर्डिनेशन का अभाव। हम केंद्र के स्तर पे, राज्य के स्तर पे कोऑर्डिनेशन तो कर लेते हैं, वो भी गया एनडीए में, लेकिन जिला के स्तर पे कई जगह प्रखंड के स्तर पे, पंचायत के स्तर पे, मतदान केंद्र के स्तर पे ठीक से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा। हम पूरे बिहार को एक तरह से नहीं देखते, इसमें अलग अलग जगह अलग अलग तरह की स्थिति रही है। कहीं आंशिक रूप से कोऑर्डिनेशन हुआ, कहीं बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन मोटे तौर पे एक बड़ा कारण यह सब लोगों ने बताया, कोऑर्डिनेशन का अभाव। कोऑर्डिनेशन का अभाव आगे न रहे, विधानसभा चुनाव के समय ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े, इसके लिए जरूर हम एनडीए गठबंधन में अपनी बात रखेंगे। और आपके माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं एनडीए गठबंधन के घटक दल के तमाम नेताओं से कि नियमित रूप से नीचे के स्तर पे, जिला हो, प्रखंड हो, पंचायत हो या आवश्यकतानुसार मतदान केंद्र तक, नियमित रूप से विभिन्न पार्टियों के जो वहाँ पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके बीच समन्वय के लिए बैठक आयोजित की जाए। एक बार नहीं, हम कह रहे हैं नियमित रूप से, अभी हो, फिर आवश्यकतानुसार बाद में भी हो, फिर बाद में हो, तो इसकी जरूरत है, ताकि विधानसभा चुनाव में कोऑर्डिनेशन का अभाव न रहे। इस स्तर पे हम सब लोगों को देखने की जरूरत है और हम लोग करेंगे। यह एक जो चर्चा करने लायक था, इतना हमने चर्चा की, बाकी तो हमने कहा कि जहाँ चर्चा करने की जरूरत होगी हम वहाँ करेंगे। हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन चुनाव से थोड़ा पहले हुआ, इलेक्शन कमीशन का भी रूल्स है और संगठन की दृष्टि से भी सदस्यता अभियान करके और पूरी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को समय सीमा में देनी होती है। तो चुनाव में हम व्यस्त हो गए। चुनाव के बाद अब सदस्यता अभियान की शुरुआत का भी फैसला हुआ है। सदस्यता अभियान हम करेंगे 9 अगस्त से, जो क्रांति दिवस है उस दिन से सदस्यता अभियान की शुरुआत सभी जिलों में होगी और फिर अगले 2 महीना तक पूरा अगस्त, सितंबर, 15 अक्टूबर तक सदस्यता अभियान, प्राथमिक सदस्यों की भर्ती का काम पार्टी करेगी। निचली इकाई तक, पंचायत तक, मतदान केंद्र तक हम पार्टी के संगठन को ले जाना चाहते हैं। उस दृष्टि से क्रियाशील सदस्यों की भर्ती नीचे के स्तर तक हो, इस बात का फैसला भी आज पार्टी की ओर से लिया गया है। और इसी क्रम में एक बात और चर्चा में आई कि हम हर जिला में वहाँ के साथ ही तय करेंगे, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, जहाँ भी अलग अलग जिला वाइज वहाँ के साथ ही तय करके बताएंगे। सदस्यता महापर्व मनाएंगे। हो सकता है किस जिला में 3 जगह हो सकता है, तो सदस्यता महापर्व मनाएंगे, जहाँ बड़ी संख्या में सदस्य बनने वाले लोगों को इकट्ठा लोग करेंगे और आवश्यकतानुसार
उन जगहों पे मेरी भी उपस्थिति होगी, हम भी जाएंगे। तो सदस्यता महापर्व बिहार में सिलेक्टेड स्थान पे, अलग अलग जिला में अलग अलग स्थान पे होगा पार्टी की ओर से। तो इस तरह से पार्टी में सदस्यों की भर्ती के लिए अभी 9 अगस्त से शुरू करके अगले 2 महीना में इस काम को पूरा करें। तो मोटे तौर पे यही जानकारी देनी थी। बाकी आपको दिया गया है एक कागज जिसमें और भी जो डिसीजंस कुछ हुए हैं उसकी चर्चा की गई है, आप देख लीजिएगा। तो सुना आपने उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है राजनीतिक गतिविधि पर। और आपको बता दूं कि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से भी इस बार हार चुके हैं, जो लोकसभा चुनाव में वहां खड़े थे। और इस बार बातें चल रही है राजनीतिक गलियारे में कि शायद इनको राज्यसभा सांसद के लिए चुना जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि उपेंद्र कुशवाहा की ये गठजोड़ एनडीए को कितना भाती है और इनको कितना मदद मिलता है। केबीसी के लिए अमलेश आनंद की रिपोर्ट। गायकी के शौकीनों के लिए शानदार खबर। सुर संसार सीजन 1 की शानदार सफलता के बाद अब सुर संसार सीजन 2 केबीसी एक बार फिर लेकर आ रहा है आपका मनपसंद गायकी का कंपटीशन सुर संसार सीजन 2। इस कार्यक्रम में भाग लेकर आप अपनी गायकी और अपनी आवाज को राष्ट्रीय पहचान दे सकते हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपको निम्न बातों का अनुसरण करना होगा। नंबर 1, सबसे पहले आप अपनी आवाज में अपनी पसंद के एक फिल्मी गाने की वीडियो रिकॉर्डिंग करें और हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9297979705 पर भेज दें। नंबर 2, गाने की रिकॉर्डिंग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसमें किसी भी तरह का ट्रैक म्यूजिक या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ना हो। नंबर 3, गाने को भेजते समय अपना पूरा नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और एज का उल्लेख अवश्य करें। साथ में अपना आधार कार्ड भी भेजें। अपने नाम, पते, मोबाइल नंबर और एज को आप गाने के पहले बोलकर रिकॉर्ड कर सकते हैं। नंबर 4, इस प्रतियोगिता में 16 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के प्रतिभागी ही भाग ले सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों। नंबर 5, प्रतियोगिता में कुल 7 राउंड होंगे। नंबर 6, प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 75,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा 4 नंबर से 14 नंबर तक के 11 विजेताओं को स्पेशल पुरस्कार भी दिए जाएंगे। नंबर 7, गाना भेजने की अंतिम तारीख 10 जुलाई 2024 है। नंबर 8, प्रतियोगिता में भाग लेने का कोई शुल्क नहीं होगा। प्रतियोगिता के नियम एवं विजेताओं के निर्णय का अंतिम अधिकार आयोजक केबीसी न्यूज के पास सुरक्षित रहेगा। जिस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपना गाना भेजना है उसे याद रखें 9297979705। आयोजक केबीसी न्यूज कटिहार। प्रतियोगिता के बारे में विशेष जानकारी के लिए आप हमारे केबीसी न्यूज कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है केबीसी न्यूज कार्यालय, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर है 06452242601 और 06452242700।